आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सांसद को उच्च सदन में हंगामा और आसन के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए वर्तमान मानसून सत्र के शेष अवधि तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल में सिंह को निलंबित करने की घोषणा की। इससे पहले आसन के समीप आए सिंह के नाम का सभापति ने उल्लेख किया। आसन द्वारा किसी सदस्य के नाम का उल्लेख किए जाने पर उस सदस्य को तत्काल सदन से बाहर जाना होता है और वह पूरे दिन सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। इसके बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने सिंह को मौजूदा सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव करते हुए कहा, आप सदस्य का आचरण सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। हंगामे के बीच ही गोयल के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने बेशर्म है कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के कारण आज मैंने 267 का नोटिस दिया था। पहले 15-20 मिनट तक मैं अनुरोध करता रहा चेयर से कि मुझे 267 पे बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैं चेयर के पास जाके अनुरोध कर रहा था कि आप मणिपुर पे चर्चा कराइए, लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्धारित करने के लिए 26 जुलाई तक कोई तोड़फोड़ नहीं करे कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा, वाराणसी जिला अदालत के आदेश को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति को ASI सर्वेक्षण पर वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का आदेश पारित किया है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश से डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक और ये इंटरिम ऑर्डर है। और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार-बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार-बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोग की तरफ से केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था। केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था, उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए से चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए। और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सावन माह के तीसरे सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रविवार से ही काशी विश्वनाथ के भक्तों से पूरी वाराणसी पट गई। सड़कों पर नाचते गाते भक्त शिव भक्ति में मगन दिखा। डीजे की धुन पर हर कोई नाच गा रहा। सुबह से ही काशी विश्वनाथ के दरबार में जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर हर महादेव, बोलबम और हर हर बम बम के जयघोष से पूरा इलाका गूंज रहा है। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।
गुजरात के जूनागढ़ शहर में सोमवार दोपहर एक 2 मंजिला जर्जर इमारत ढह गई, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शहर में मूसलाधार बारिश के कुछ दिनों बाद गड़ियावाड़ क्षेत्र में दुकानों और आवासीय इकाइयों वाली इस इमारत ढह गई है। अधिकारियों ने कहा 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उधर अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के दलों और स्थानीय अग्निशमन और पुलिस कर्मियों द्वारा बचाव अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि मलबा हटाने के लिए बुलडोजर लगाए गए हैं और घटनास्थल पर एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है। गुजरात के जूनागढ़ शहर में 2 मंजिला ढही इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अभी अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आज सास का तीसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अधिक मास के पहले सोमवार पर रुद्राभिषेक और शिव जी की उपासना करना बेहद शुभ माना जाता है। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में आज शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। खास दिन की महत्ता को देखते हुए प्रशासन ने शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा की। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होने पर शिव भक्त अभिभूत दिखाई दिए। उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बाद राम की नगरी जयकारों से गूंजी।